तो गाइज़ हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो बात कर लेते हैं, देखो जो जीडीएस की न्यू रिक्रूटमेंट निकली है उसके बारे में। जस्ट 2 दिन पहले ही इसके नोटिफिकेशन आउट हुआ है 20 मई 2023 को, और आप इसमें अप्लाई करना भी शुरू कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल में देख लेते हैं जो मेन पॉइंट्स हैं। ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, तो जो मेन पॉइंट्स हैं उन को ही चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसकी जो रिक्रूटमेंट है टाइम टू टाइम निकलती रहती है। तो फॉर्म देखो आज ही से भरने शुरू हो चुके हैं। लग जो 22 मई 2023 से 11 बजे से स्टार्ट हो चुके हैं, और कब तक ये भरे जाएंगे? 11/6/2023 तक, मतलब कि अगले महीने 11 तारीख तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। इसके बाद में अगर आपका कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके लिए एडिशन जो है, एडिटिंग विंडो जो है, करेक्शन विंडो खुलेगी 11 से लेकर 14 तारीख तक। मतलब 2 दिन का टाइम इसके अंदर दिया जाएगा करेक्शन के लिए। तो आप उसके अंदर करेक्शन भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ इशू हो जाता है। तो पहले तो आप देख के ही भरिए, क्योंकि करेक्शन के लिए फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, विंडो में भी दिक्कत आती है, साइट में भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो देख के ही फॉर्म को भरना। तो अब जो वैकेंसीज निकली हैं वो किस किस के लिए निकली हैं? एक तो बीपीएम के लिए निकली है और एक निकली है एबीपीएम के लिए। और सैलरी क्या रहेगी? जो बीपीएम है उसके लिए रहेगी 12,000 से लेके 29,380। मतलब ये बेसिक है, इसके ऊपर जो अलाउंस वगैरह जो होते हैं वो मिलेंगे। और जो एबीपीएम के लिए है उसके लिए 10,000 से लेके 24,400। तो ये सैलरी रहने वाली है। जो काम रहेगा वो जो बीपीएम होता है उसके लिए ऑफिशियली काम है सारा। मतलब कि जो ऑफिस में, जैसे कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक हो गया, उसका काम हो गया, जो पोस्ट आती हैं उन लोगों को देखना हो गया, ये सभी काम होंगे। जो असिस्टेंट होगा, जो एबीपीएम होगा, उसके लिए थोड़ा सा हो सकता है कि उसे कभी कभी पोस्ट देने भी जाना पड़े। और इन लोगों के लिए बोल दिया कि जो एबीपीएम है उसको रेजिस्टेंस जो है अपने जो पोस्टल एरिया होगा उसमें ही लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब चेक कर लेते हैं कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या होने वाला है। तो एज आपकी 18 से लेके और 40 के बीच में होनी चाहिए। इतनी तो काफ़ी ज़्यादा एज दे रखी है, तो इसमें काफ़ी लोग जो है वो अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है इसकी, क्योंकि मेरिट बेसिस पर होता है हर बार। यही 2-3 बार से जल्दी जल्दी ही फॉर्म निकल रहे हैं इसके। तो एज मैंने बता दी है, और एज की जो कट ऑफ डेट निकाली है इन्होंने, वो निकाली है 11/6/2023। मतलब कि जो आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी वही आपके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डेट रखी गई है, मतलब जो एज की आपकी डेट होने वाली है। अब आपकी जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो होने वाली है उसमें आप 10th पास होने चाहिए, 10th क्लास आपकी फ़ाइनल हो जानी चाहिए। प्लस आपको जो कंप्यूटर की नॉलेज है वो होनी चाहिए। मतलब अदर क्वालिफ़िकेशन में बोल दिया है कि आपको कंप्यूटर वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए, और साइकिल की नॉलेज होनी चाहिए, आपको साइकिल चलानी आनी चाहिए। एडुकेट मीनिंग ऑफ द लिवलीहुड, मतलब ये तो बेकार की चीज़ है। अच्छा, उसके बाद में जो एप्लीकेशन शुड बी स्टडीड लोकल। हाँ, आपको ये मैंडेटरी चीज़ है कि आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। मान लीजिए आप पंजाब में कहीं पे फॉर्म भर रहे हैं तो आपको पंजाबी आनी चाहिए वहाँ के लिए। अगर आप साउथ में कहीं भर रहे हैं, मान लो केरला में भर रहे हैं, तो आपको मलयालम आनी चाहिए। यूपी में भर रहे हैं तो हिंदी आनी चाहिए। दिल्ली में भर रहे हैं तो हिंदी आनी चाहिए। गुजरात में भरने हैं तो आपको गुजराती आनी ज़रूरी है। तो आपको लोकल लैंग्वेज ज़रूर आनी चाहिए उस स्टेट की जहाँ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा बहुत ही अच्छे तरीके से फॉर्म भरते टाइम में। रिजर्वेशन वगैरह जो होता है, आपको रिजर्वेशन मिलेगा एज़ पर द गवर्नमेंट रूल जो होता है। प्लस इसके साथ में जो एज रिलैक्सेशन होती है वो भी आपको गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग मिल जाएगी। उसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। 40 के अलावा भी आपको जो SC ST कैटेगरी होते हैं उन लोगों के लिए आपको एज मिलेगी। जो PW कैंडिडेट्स हैं वो EA कैटेगरी के एलिजिबल हैं, तो आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। जो भी लोग एलिजिबल हैं, जैसे मैं LV में एलिजिबल हूँ तो मैं उसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ। हाउ टू अप्लाई? ऑनलाइन ही भरना है आपका फॉर्म, ऑनलाइन कैटेगरी में ही। मतलब कोई भी ऑफलाइन मोड या और कोई तरीका नहीं है, केवल केवल आपको ऑनलाइन ही जाके साइट पे जाके अप्लाई करना है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म तो नहीं होता, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा भरने में, तो आप जाके आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अब मेन चीज़ आती है, जो लोग नहीं भरेंगे उन लोगों के लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। क्राइटेरिया और प्लस सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। कोई भी एग्ज़ाम इसमें नहीं होता है, सिर्फ़ और सिर्फ मेरिट बेसिस पर जो शॉर्टलिस्ट करे जाते हैं कैंडिडेट उन्हें बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और उन लोगों को ज्वाइनिंग दे दी जाती है। तो ऐसा कुछ
खास नहीं है, आपको बस फॉर्म भरना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अपना फॉर्म में डिटेल्स अपनी आपको प्रॉपर रखनी है और मार्क्स अपने ठीक से लिखने हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर आपने दिक्कत करी तो हो सकता है आपको शॉर्ट टेस्ट करने के बाद में भी, मतलब सेलेक्ट करने के बाद में भी आपको वापस भेज दिया जाए, क्योंकि आपने अगर कोई दिक्कत करी होगी मार्क्स में। तो 10th की वही मार्क्स आपके जो होंगे वो चेक करे जाएंगे। मान लीजिए 2 कैंडिडेट्स हैं, उनों के सेम मार्क्स आए हैं तो उनको बुलाया जाएगा, उनों के जो मार्कशीट है उसको चेक करा जाएगा, और जिसमें उनों के हर एक जो सब्जेक्ट होगा उसके मार्क्स देखे जाएंगे, और उसके हिसाब से उनों का जो मेरिट होगी उसमें जो बैठेगा ऊपर उसको सिलेक्ट करा जाएगा। तो मार्क्स के बेसिस पर डिसाइड होगा फाइनल, अगर किसी का क्लैश हो जाता है तो ये चीज़ इन्होंने बता दी है कि अगर हमारे पास में 2 कैंडिडेट एक जैसे आ जाते हैं मार्क्स के, तो उनके लिए हम क्या चीज़ क्या क्राइटेरिया रखेंगे। अब सिलेक्शन के लिए प्रोसीजर क्या होगा, देखो जैसा कि मैंने बताया कि मेरिट के बेसिस पर शॉर्टलिस्ट करा जाएगा, तो लिस्ट जो निकलेगी वो कंपनी की साइट पर ही निकलेगी, तो आपको साइट को रेगुलर विजिट कर लेना है। प्लस जो कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट होंगे, जो जिन लोगों को शॉर्टलिस्ट करा जाएगा, उनों के जो मोबाइल, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसके ऊपर एक SMS भी आएगा कि आपको किस दिन अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। तो ये सारी डिटेल आपको उसी के ऊपर SMS के ऊपर प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अपने फ़ोन को और अपना जो साइट है उसको रेगुलरली विज़िट करते रहें। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा और क्या है, ये मेन पॉइंट यही थे। इसके अलावा जो लोग फॉर्म भर रहे हैं उन लोगों को पता ही होगा कि किस तरह से फॉर्म भरना है, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। लगभग फॉर्म मतलब लास्ट डेट जो है उसके बाद 1-1.5 महीने में ही कंपनी जो 1 महीने के अंदर अंदर ही रिज़ल्ट ये फाइनलाइज कर देते हैं ज़्यादातर। तो ये कुछ अपडेट्स थी। आई होप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करते हैं और शेयर करें।